नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और चिनचिन पोटली। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सामने से भीड़ को दौड़कर आते देख उन्होंने मोपेड रोकी। ओए, ये क्या भागम भाग है? गोड्डे तोड़ डालूंगा सबके। अजी, गोड्डे तोड़ो उसके। हाँ, वो इनकी वो फाड़कर भाग रहा है। वो क्या कहते हैं? फटफटी। ये बात है तो हम हवालात में सड़ा डालेंगे साले को। चलो फुफ्फा, मैं साले के खुर उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। हवलदार ने मोपेड मोड़ी और लगा दी खड़क सिंह के पीछे। भागा दो फुफ्फा, और तेज, घनी तेज। कुछ ही देर में वो निकट पहुंच गए थे। हवलदार बहादुर ने मोपेड रोकी नहीं थी। धाड़ लड़खड़ाकर मडगाट पर ही टिक गया था खड़क सिंह। ओए, शाबाश फुफ्फा, जप्पी, पहले दौड़ा लो, फिर खोदेंगे ससुरे को। रोको। शरीफ आदमी की फटफटी फाड़ कर भाग लिया है, नहीं रोकूंगा। घुर्र आए हवलदार बहादुर। खड़क सिंह को पहचान कर हवलदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सर जी। ये मैं क्या देख रिया हूँ? आप यहाँ बैठे हैं। घबराहट में हैंडल पर से उनका नियंत्रण हट गया और धाड़। ओए फुफ्फा। छपाक। माफी जी। और खड़क सिंह गाली देते हुए। उधर कमिश्नर के ऑफिस में उसके पीए ने प्रवेश किया था। कड़कुड़म हाई से हमारे जासूस का संदेश आया है सर, वही लेकर आया हूँ। संदेश पढ़ते ही कमिश्नर ने फ़ोन उठाया था। हवलदार बहादुर और टोन जहाँ भी हो, उन्हें तुरंत बुलाओ। संदेश भेजने वाला वो जासूस दरअसल चिनचिन पोटली के गिरोह में उसके साथी के रूप में शामिल था। आज मैंने ये भी पता लगा लिया है कि तेल में विस्फोटक रसायन कैसे मिलाया जाता है। अभी रिपोर्ट भेजता हूँ। वो कंप्यूटराइज्ड ट्रांसमीटर के कंट्रोल पैनल पर जा बैठा। हेलो, हेलो, उत्किदुम कॉलिंग। डू यू हियर मी? उत्किदुम उसका कोड नाम था। तभी स्क्रीन पर एक छवि उभरी। बहुत अच्छे उत्किदुम, हम खुश हुए। बॉस, यू ढिसम आ। ये स्क्रीन तो धोखा है बच्चू। यहाँ बैठकर मैं सबकी जासूसी करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बॉस। मैं भी कुछ नहीं करूँगा, कहकर। जो कुछ करेगा ये करेगा। चूहा। गैंग के अन्य सदस्य को बुलाकर नंबर 5 को एक मेन से बधवा दिया चिनचिन पोटली ने। अब जल्दी से बता दे, हमारे कितने राज बाहर भेज चुका है तू? मैं तो आपका वफादार हूँ बॉस। अभी पता चल जाएगा जब टोपी में चूहा छोड़ूंगा। और पोटली ने टोपी में चूहा बंद कर दिया। बॉस नहीं। अगले ही पल चूहा अपने पंजों से उसका पेट गुदगुदा रहा था। बॉस। बॉस। बॉस, जल्दी से सच उगल दे, वरना मेरा चूहा तेरा पेट फाड़ कर अंदर घुस जाएगा और फिर पता नहीं किस तरफ से बाहर आएगा। बॉस, बता दूंगा तो फिर बता दे। मैंने अभी केवल ये मैसेज भेजा है कि तेल में विस्फोटक रसायन कड़कुड़म हाई पर ही मिला दिया जाता है। इसका अर्थ है अब रूपनगर के जासूस कड़कुड़म हाई की ओर आ रहे होंगे। आने दो, चिनचिन पोटली उन जासूसों का धतूरा बना देगा। उधर कमिश्नर अपने महान जासूसों को समझा रहा था। कड़कुड़म हाई पर ही कोई हमारे तेल में विस्फोटक रसायन मिला देता है, मैं उसे हवालात में सड़ा दूंगा सर। ठीक है, तुम दोनों कल शाम एक शिप द्वारा कड़कुड़म हाई भेजे जा रहे हो। प्रोफेसर पीपी और इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। याद रहे, ये बहुत सीक्रेट मिशन है। शत्रु तुम्हारे शिप को उड़ाने का प्रयास कर सकता है। कमिश्नर काफ़ी देर तक उन्हें सावधान रहने के निर्देश देता रहा था।
अगले दिन शाम को वे दोनों पोर्ट पर पहुंच गए। कलूटा नामक ये शिप ही हमें सीक्रेट मिशन पर ले जाएगा। वे शिप पर चढ़ रहे थे तभी धाड़, ओए, मारे फुफ्फा को गिराकर भाग रियो है, नहीं छोड़ूंगा। मगर टूंड उसे पकड़ नहीं सका था। धाड़, आई, लाते उखाड़ दूंगा साले की। घुर्र, ओए टूंड, अब वो हाथ अब आने वाला नहीं है। चल सीप में जाकर पता करते हैं कि कौन था वो। वे सीप में पहुंच गए। फुफ्फा, यहाँ तो कोई भी बंदा नहीं है, कुछ गड़बड़ लगती है, तो यहीं रुक, मैं कैप्टन के केबिन में देखकर आता हूँ। ऊपर डेक पर भी सन्नाटा था। सामने ही कैप्टन का केबिन था। कैप्टन, अब वो संयोग ही था कि कैप्टन उस समय केबिन से बाहर आ रहा था। धाड़, उफ, घुर्र। कैप्टन का एक ही सिद्धांत था, फर्स्ट एक्ट देन थिंक। उई, हवलदार बहादुर केबिन की दीवार से टकराए और फ्लैट हो गए। आए, ये बंदा तो कुछ पहचाना हुआ लगता है। फुर्र। फिर उसे याद आ गया था, ये तो हवलदार बहादुर है, हमारे सीक्रेट मिशन का इंचार्ज। छपाक, कौन है बे? हवालात में सड़ा दूंगा। आई एम सॉरी जी, मैं अपना मुक्का वापस लेता हूँ। तभी, अरे फुफ्फा, तुम जमीन पर क्यों लोट लगा रहे हो? देखो थारे से मिलने कौन आयो है। ओए, पीपी और सरजी आ गए हैं। हाँ यारी, मैं आ गया हूँ। उई, ठक, उई। ओए पीपी और सरजी को क्या हो गया? इसके तो कुत्ते फेल हो चुके हैं। इस दरवाजे में से किसी ने इसकी खोपड़ी पर मारा था। ये बात है तो फर्स्ट एक्ट देन थिंक, मगर एक्ट से पहले ही रिएक्ट हो गया। फच, उई, बू, ये पीली पीली क्या है? ये तो अंडा है, मगर अंदर कोई खतरनाक बंदा है। मैं देखता हूँ फुफ्फा। टुंड ने दरवाजा खोलकर मुंडी अंदर डाली। ठक, ओए, फुफ्फा, मारी मुंडी पर लौकी फोड़ दी है बंदे ने। मजा आ गया। ओए, मजा गया भाड़ में। ये सोचो अंदर कौन है। तभी दरवाजा खुला था। बैंड बजा दूंगा। आए, ओए, कौन है तू? हवालात में सड़ा दूंगा, मैं भी अंडों पर बिठा दूंगा। और फच, वो व्यक्ति मशीन गन की भांति अंडे और टमाटर फायर कर रहा था। फच, फच, फचाक। बैंड बजा दूंगा। भागो। तभी कुछ लोगों ने शिप में प्रवेश किया। अये, ये तो वही बंदा है, लात उखाड़ दूंगा। कैप्टन ने तुरंत गन निकालकर फायर दागे थे। धाएं, फर्स्ट एक्ट देन थिंक। तुम गलती कर रहे हो, हम उस पागल को पकड़ने आए हैं। पागल? हाँ, वो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ है। उसे सीट में घुसते देखकर मैं अपने गार्ड्स को बुलाने गया था। ओए, तो पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग पागल को पकड़ कर ले गए। हम समझ रहे थे सीप में कोई शत्रु घुस आया है। करने से बात खत्म नहीं होती है कैप्टन। हमारे सीक्रेट मिशन में फड्डा डालने के लिए सचमुच का शत्रु भी सीप पर आ सकता है। शत्रु, जरा ये देखो, कहकर हुस, या, याई। क्या तू तांडव कर रिया है भैये? मारे को लग रिया है कि इसकी चड्डी में चींटियां घुस गई है। ओए मूर्खो, मैं तुम्हें कराटे के दांव दिखा रहा हूँ। अगर कोई शत्रु सीप पर आ गया तो मैं उसकी घंटी बजाने में सक्षम हूँ। तो ठीक है, लंगर उठने तक सीप की सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे है। फिर ठीक 9 बजे कलूटा सीप उन मस्ताने जासूसों की टीम को लेकर कड़कुड़म हाई की ओर प्रस्थान कर गया। 2 दिन की यात्रा के बाद सीप कड़कुड़म हाई के निकट पहुंच गया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। तभी सीप को कड़कुड़म हाई की सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया। सीप रोको, वरना बड़ाम कर देंगे।
और कैप्टन ने शिप रोककर लंगर डाल दिए तो सिक्योरिटी चीफ शिप पर चढ़ाया। तुम लोग रिंग की ओर क्यों जा रहे हो? हमें ऊपर से रिंग की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। आए तो हम लोग क्या नीचे से आकर यहाँ भुट्टे भून रहे हैं? घुर्र। ये बात नहीं है जनाब, आप जरा अपनी बुद्धि इधर लाइए, मैं आपके कान में खुसुर फुसुर करूँगा। ओए, मेरे कान में तो क्या, किसी जगह भी कोई कुछ नहीं कर सकता, शूट कर दूंगा। ओ भैये, क्यों बावली बातें करके टाइम खराब कर रिया है? मैं तेरे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं था, लो बताओ। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। फिर ठीक है जी, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। पानी के नीचे आप निगरानी रखिए, ऊपर हम रखेंगे। ठीक उसी समय रिंग के निकट पानी के नीचे कुछ विचित्र गतिविधियां चल रही थी। एक चट्टान में रहस्यमय द्वार खुला और उस द्वार से एक विशालकाय व्हेल बाहर आई और तेजी से रिंग के नीचे पहुंच गई। चिनचिन पोटली अपने अड्डे में बैठा ये दृश्य देख रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि व्हेल के आकार की पनडुब्बी भी हो सकती है। तभी उस स्पेशल पनडुब्बी से संदेश प्राप्त हुआ। नंबर 3 कॉलिंग बॉस, कैन यू हियर मी? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तुम अपना काम शुरू कर दो। तुरंत ही वेल की दुम से ड्रिल युक्त एक पाइप बाहर निकला। सू। वो पाइप रिंग की आयल लाइन में जाकर चिपक गया था। पाइपलाइन में छिद्र बनाकर उसी पाइप द्वारा लाइन में विस्फोटक रसायन छोड़ा जाने लगा। फिर एक दूसरा पाइप वेल के पेट से बाहर निकला, जिसमें लेजर वेल्डिंग सेट था। इस पाइप ने कुछ ही सेकेंड में वेल्डिंग द्वारा उस छिद्र को बंद कर दिया था। चिनचिन पोटली ये सारी कार्यवाही देखकर खुश हो रहा था। आज फिर उनके तेल में भड़ाम मिला दिया है, सारी चीजें फट जाएंगी सालों की। उधर सेब पर जासूस मंडली की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तेल में रसायन समुद्र के नीचे ही मिला दिया जाता है। चिड़िया के अंडे हैं आप, भला पानी में ये काम कैसे हो सकता है? ये देखने के लिए आपको मेरे साथ पानी में गोता लगाना होगा सर जी। लगा लेंगे गोता, हम भी बहुत बड़े तैराक हैं। मैं ना लगाऊंगा गोता, मारे को पानी से डर लग गए है। और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं तो लगा ही नहीं सकता गोता, और मुझे तो सीप की निगरानी करनी है। ठीक है ठीक है, आज रात मैं और लंगूर मेरा मतलब है हमारे हुजूर समुद्र में जाएंगे। हुर्रे, मारे फूफा की जय। फिर आधी रात के समय जोश में आकर गोता लगाने की बात तो कर दी, मगर अब डर लग रहा है। आपको डर तो नहीं लग रहा सर जी? नहीं तो? मगर मुझे लग रिया है। ऐसा करते हैं, आप अकेले ही डुबकी लगा आइए। रुक जाओ। खड़क सिंह ने उन्हें उठाकर पानी में उछाल दिया था। दोनों साथ ही डूबेंगे बेटा। छपाक। फिर वो खुद भी कूद पड़ा। हर हर गंगे। इधर चिनचिन पोटली ने भी अपने काम का दूसरा चरण आरंभ करने का आदेश दे रहा था। रेडी बॉयज, मैं सुरंग का दरवाजा खोल रहा हूँ, कुछ ही क्षण बाद। सू। हवलदार बहादुर और खड़क सिंह भी रिंग की ओर बढ़ रहे थे। पानी के अंदर तैरने में तो बड़ा मजा आता है। मैं तो हवलदार बहादुर के पीछे ही रहूंगा। कुछ ही देर में वे रिंग के नीचे पहुंच गए। यहाँ तो कोई बंदा नहीं है, हवलदार कह रहा था कि पानी के नीचे ही कोई रसायन मिला देता है। यहाँ आकर गलती कर दी है, वापस चलना चाहिए। तभी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। पुड़क बड़ाम। वेल मछली मुझे फूट लेना चाहिए। वेल की आंखों में फिट कैमरे द्वारा चिनचिन पोटली ने भी उन दोनों को देख लिया था। ओह, ये सरकारी जासूस हैं, यानी मेरा राज खुलने का खतरा पैदा हो गया है। उसने तुरंत आदेश दिया, नंबर 3, उन दोनों को यहाँ पकड़ लाओ। ओके बॉस। उधर हवलदार बहादुर काफी पीछे रह गए थे। सर जी मुझे छोड़कर भागे जा रहे हैं। घुर्र।
तभी मुसीबत हवलदार के निकट पहुंच गई थी और ओए ई! हवलदार को भीतर खींचकर वेल का मुंह बंद हो गया था। ये सारा दृश्य खड़क सिंह ने देख लिया था। उई, उसे वेल खा गई। काफी आगे निकल आने के कारण खड़क सिंह वेल का शिकार बनने से बच गया था। उई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। उसने अपने साथियों को जब ये समाचार दिया, क्या कह रहे हो तुम? मारे फुफ्फा को मछली खा गई? वेरी बैड। हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे वेल के मुंह में जाते देखा था और तुम दीदे फाड़ कर देखते रह गए। बचाया क्यों नहीं मारे फुफ्फा को? गुर्र। एक मिनट, मेरी बात सुनो मित्रों, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उथले पानी में वेल मछली नहीं आती। तो फिर मारे फुफ्फा को किसने खाया? रिंग से सिक्योरिटी चीफ को बुलवाया जाए। हम सब मिलकर हवलदार बहादुर को ढूंढेंगे। ये ठीक है। उधर हवलदार बहादुर एक टनल में फिसलते हुए पनडुब्बी के कंट्रोल रूम में जाकर गिरे थे। आई! फिर तुरंत ही वो चौंके थे। आए, ये मछली का पेट है या स्वर्ग का कंपार्टमेंट? कहाँ आ गया हूँ मैं? तुम हमारी कैद में हो मिस्टर। हवालात में सड़ा दूंगा साले। कैद करना तो मेरा काम है। आई एम हवलदार बहादुर। ओह, तो ये है वो महान पुलिसिया जिससे बॉस भयभीत हैं। देखने में तो ये चमगादड़ लगता है। अबे चमगादड़ होगा तेरा बाप। थोबड़ा बिगाड़ दूंगा साले। नंबर 3 ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला और अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू हमारी पनडुब्बी में कैद है और हम तुझे अपने बॉस के पास ले जा रहे हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।